नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रयाग सिंह रघुवंशी आज कक्षा 11th अध्याय 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। गणितीय चिंतन का एक आधारभूत सिद्धांत निगमिक तर्क है। तर्कशास्त्र के अध्ययन से उद्धृत एक अनुपचारिक और निगमिक तर्क का उदाहरण 3 कथनों में व्यक्त तर्क है। तर्कशास्त्र ये पूरी गणितीय आगमन। तर्कशास्त्र बहुत सी चीज़ों में काम आता है, ज़्यादातर कॉम्पिटिशन में। जैसे इसमें कुछ उदाहरण के लिए दिया है। नंबर ए, सुकरात एक मनुष्य है, सभी मनुष्य मरणशील हैं। सी, सुकरात मरणशील है। तो देखो 3 कथन हैं। सुकरात एक मनुष्य है, सभी मनुष्य मरणशील हैं, इसलिए सुकरात मरणशील है। यदि कथन ए और बी सत्य हैं तो सी की सत्यता स्थापित है। ए और बी दोनों सत्य हो रहे हैं। जब दो चीज़ें सत्य होती हैं तो तीसरी चीज़ अपने आप सत्य हो जाती है। इस सरल उदाहरण को गणितीय बनाने के लिए हम लिख सकते हैं। नंबर 1, 8 2 से भाज्य है। नंबर 2, 2 से भाज्य कोई संख्या सम है। तो तीसरी बात अपने आप सत्य हो जाएगी, 8 एक सम संख्या है। इस प्रकार संक्षेप में निगमन एक प्रक्रिया है। इसमें एक कथन सिद्ध करने को दिया जाता है जिसे गणित में प्रायः एक अनुमानित कथन अथवा प्रमेय कहते हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत जी पियानो 1858 से 1932 एडी में दिया था। बीजगणित में या गणित की अन्य शाखाओं में कुछ ऐसे परिणाम या कथन होते हैं जिन्हें एक धन पूर्णांक n के पदों में व्यक्त किया जाता है। ऐसे कथनों को सिद्ध करने के लिए विशिष्ट तकनीक पर आधारित समुचित सिद्धांत, जो गणितीय आगमन का सिद्धांत कहलाता है। गणितीय आगमन का सिद्धांत द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कल्पना कीजिए धन पूर्णांक Pn से संबद्ध एक दिया कथन इस प्रकार है कि नंबर 1, n = 1 के लिए कथन सत्य है, अर्थात P1 सत्य है। नंबर 2, यदि n के एक प्राकृतिक संख्या के लिए कथन सत्य है तो n k+1 के लिए भी कथन सत्य है, अर्थात Pk की सत्यता का तात्पर्य है Pk+1 की सत्यता। अतः सभी प्राकृतिक संख्या n के लिए Pn सत्य है। गुण नंबर 1, मात्र तथ्य का कथन है। ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जब n ≥ 4 के सभी मानों के लिए कथन सत्य हो। इस स्थिति में प्रथम चरण n = 4 से प्रारंभ होता है और हम परिणाम को n = 4 के लिए अर्थात P4 स्थापित करेंगे। गुण नंबर 2, प्रतिबंधित गुणधर्म है। यह निश्चित पूर्वक नहीं कहता कि दिया कथन n k के लिए सत्य है, परंतु केवल इतना कहता है कि यदि n k के लिए कथन सत्य है तो n k+1 के लिए भी कथन सत्य है। इस प्रकार गुणधर्म की सत्यता सिद्ध करने के लिए केवल प्रतिबंधित साध्य को सिद्ध करते हैं। यदि n k के लिए कथन सत्य है तो n k+1 के लिए भी सत्य है। इसे कभी कभी आगमन चरण इंडक्शन स्टेप कहा जाता है। इस आगमन चरण में n k के लिए कथन सत्य है की अभिधारणा आगमन परिकल्पना कहलाती है। जैसे हम सिद्ध करना चाहते हैं Pn n के सभी मानों के लिए सत्य है। गणितीय आगमन के प्रयोग वाली उत्पत्ति के प्रथम चरण में P1 को सत्य सिद्ध करते हैं
इस चरण को मूल चरण कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, पी एन इक्वल 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डैश डैश प्लस 2n-1 इक्वल n स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो राइट हैंड साइड है n स्क्वायर, इसमें सबसे पहले n के प्लेस पर 1 रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म देखेंगे। यदि 1 रखने पर फर्स्ट टर्म 1 है तो ये ऑलरेडी आल्सो ट्रू हो जाता है, सत्य हो जाता। अगला चरण आगमन चरण इंडक्शन स्टेप कहलाता है। यहाँ हम कल्पना करते हैं p के सत्य है, जहाँ k एक प्राकृत संख्या है और इसे p+1 की सत्यता सिद्ध करने की आवश्यकता है। क्योंकि p के सत्य है अतः p के इसमें n के प्लेस पर k रख देंगे, तो जहाँ n स्क्वायर है वहाँ पे k स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन p k + 1 पर विचार कीजिए। p k + 1 इक्वल 1 + 3 + 5 + 7 2k - 1। तो यहाँ से अपन को समझना पड़ेगा 2k - 1 से अगला स्टेप क्या आएगा। तो जो n है, n के प्लेस पर लास्ट टर्म में k + 1 रखेंगे और 2n-1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट के अंदर k + 1 - 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2k + 2 - 1 तो क्या आ जाएगा, 2k + 1 आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन दिया है ऊपर उसमें n स्क्वायर लिखा है राइट हैंड साइड में, उस n स्क्वायर के साथ k + 1 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, 2k + 1 ऐड कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो जो n स्क्वायर है वहाँ पे क्या आ जाएगा, k + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसलिए p k + 1 सत्य है और अब आगमनित उत्पत्ति पूर्ण हुई। अतः सभी प्राकृतिक संख्याओं n के लिए Pn सत्य है। एग्जाम्पल के लिए यदि n > 1 के लिए सिद्ध कीजिए 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n स्क्वायर इक्वल n + 1 ब्रैकेट के अंदर 2n + 1/6। सॉल्यूशन मान लीजिए कि दिया कथन n Pn है, अर्थात Pn इक्वल 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + n स्क्वायर इक्वल n + 1 2n + 1/6। तो राइट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर पर n इक्वल 1 के लिए सॉल्यूशन करेंगे तो P1 इक्वल 1 और राइट हैंड साइड में n के प्लेस पर 1 रखते जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, जो कि सत्य है क्योंकि जो सीरीज है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है और इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो रही हैं, इसलिए ये दोनों साइड जब इक्वल होती हैं तो जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो ट्रू हो जाता है। सेकेंड नंबर पर n इक्वल k, n के प्लेस पर k पुट करेंगे तो किसी धन पूर्णांक k के लिए कल्पना कीजिए p के सत्य है, अर्थात 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस k स्क्वायर इक्वल k + 1 2k + 1/6। तो ये भी जब 1 ट्रू हो जाता है तो इसके लिए भी ये ट्रू होता है। अब हम सिद्ध करेंगे लास्ट टर्म p k + 1 भी सत्य है। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो k स्क्वायर का जो नेक्स्ट टर्म होगा k + 1 पुट करने पर क्या होगा, तो वो होगा k + 1। तो राइट हैंड साइड जो कंडीशन दी है उसमें हम k + 1 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा और ये आल्सो ट्रू
हो जाता है। धन्यवाद।